देश के मुखिया का क्या फर्ज है? देश के आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर अग्निवीर को आप वो 4 साल का सर्विस में भेज रहे हो बॉर्डर पे, वो क्या सोचेगा? अगर मैं यहाँ शहीद हो जाता हूँ, सबसे पहले तो मुझे शहीद का दर्जा ही नहीं देगी सरकार। दूसरा, मेरे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप को मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप को कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक तरह से भाड़े पे सेना को रखने का काम कर रही है सरकार। राजनाथ जी ने क्या कहा था कि 1 करोड़ सरकार ने सहायता राशि दी है, तो राजनाथ जी ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला है। भूखा मरता, जिसको रोटी नहीं मिलेगी तो वो सूखी रोटी, जमीन में पड़ी रोटी है, उसको भी उठा के खाएगा। तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हमारे अग्निवीर के लिए लाइन लगी हुई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन याद कीजिए जब 370 धारा हटाए गए थे तब क्या वादे किए गए थे कि इसके बाद कश्मीर में सिर्फ शांति ही शांति होगी, कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अब उसी चीज़ को याद दिलाया जा रहा है और साथ ही साथ जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार रिटर्न हुए हैं नरेंद्र मोदी, तब से लगातार हर रोज़ कोई ना कोई अप्रिय घटना, दुखद घटना आती है कि कश्मीर में शहीद जवान हो रहे हैं, जवान जो है लगातार शहीद हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुदेश गोयल। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, किस तरीके से देखती हैं आप इसे? बहुत दुख हो रहा है, हर रोज़ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आपने कहा था कि धारा 370 हट जाएगी, उसके बाद हमारे आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आतंकवाद ख़त्म हो गया तो हर रोज़ हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? हर रोज़ क्यों हमारी माओं को अपने बेटों की कुर्बानियाँ देनी पड़ रही है? कितनी छोटी छोटी उम्र में 20-20, 22-22 साल की हमारी बहनें हैं, वो विधवा हो रही हैं, अपने सिंदूर को अपने देश पे कुर्बान कर रही हैं। कब तक करती रहेंगी? प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाह रही हूँ कि कब तक? और प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द ना बोल के दूसरे देशों में घूम रहे हैं, दूसरे देशों में किसी बात का जश्न मना रहे हैं और हमारे देश में मातम छाया हुआ है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं कह रहे प्रधानमंत्री। दुख बहुत होता है कि देश का जो मुखिया है वो एक शब्द ना कहे और देश में हाहाकार मचा हुआ हो। ऐसे ही हर जगह कहीं ना कहीं राहुल गांधी तो इस वक्त हर जगह जा रहे हैं। हाथरस गए, अभी मणिपुर जा रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हाथरस में जो घटनाएं आई उस पर भी सरकार ने चुप्पी साधे हुए इतना ही कहा कि जो लोग आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसको किस तरीके से? सबसे बड़ा आरोपी तो वही है जो अपने आप को भगवान मानता था, भोले बाबा क्या अपना नाम रखा हुआ था। वो अगर ये कह रहा था कि उसके चरणों की धूल उठाने से वो सारे लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे, तो अभी 121 महिलाएं और हमारे भाई चले गए, तो अब वो कहाँ हैं? अगर वो भगवान थे तो क्यों नहीं आके उन महिलाओं को और उनको बचाया उन्होंने? तो सबसे पहले तो वहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर लाखों लोगों की भीड़ वहाँ जुट रही थी तो उन्होंने इंतजाम अच्छे पूरे क्यों नहीं किए, क्यों भगदड़ क्यों मची, उसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। और दूसरा, जो माताएं बहनों से कहना चाहूँगी कि कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े भगवान हैं हमारे माँ बाप। अपने माँ बाप के चरणों में जो धाम है, चारों धाम उन्हीं के हैं, उन्हीं के चरणों में ही चारों धाम हैं। तो ये माताएं बहनें जो घर से बाहर जा रही हैं, किसी के बकाए में आ रही हैं, मैं कहूँगी कि अंधविश्वास है, पाखंड है। महिलाओं को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अपने घर को संभालो, बच्चों को ज्ञान बांटो। आप ये देखिए, लाखों बहनें वहाँ जाके बैठ जाती हैं, दिन रात वहाँ बैठी रहती हैं, कैसे उनके बच्चों को कोई संभाल रहा होगा? क्या मुझे लगता नहीं कि वो अपने बच्चों को कभी स्कूल भेज पाई होंगी। अगर 4-4 दिन आप कहीं सत्संग चल रहे हैं वहाँ बैठे होते तो क्या अपने बच्चों को आप ध्यान दे पा रही होंगी? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही सत्संगों में निकालना चाहते हैं? अगर हमारे देश में सिर्फ पाखंड के पीछे भागते रहेंगे तो अगर सारा ही देश पाखंड के पीछे भागेगा, सत्संगों में लगा रहेगा, तो देश का विकास कैसे होगा? तो देश के महिलाओं को जागरूक होना चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ना कि बाबा हैं वो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और मांगे जो है, इस्तीफे की मांग हो रही है हर तरीके से। और डबल इंजन की सरकार जो भाजपा की सरकार है, कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक हर जगह देखें या तमिलनाडु की देखें, शासन व्यवस्था चरमराई हुई है और वही सरकार कहती है कि हमने सुशासन ला रखी है देश में, जनता खुशहाल है। मोदी जी दावे कर रहे हैं कि जनता मोदी सरकार ही चाहती है, इसलिए तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, कोई नहीं चाहता था, सिर्फ मोदी ही चाहते थे कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनकी इच्छा पूरी हो गई, बन गए। वो 100 से ऊपर तो मन की बात कर चुके हैं। देश की जनता क्या चाहते हैं, कभी देश की जनता की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए ना। देश के मुखिया का क्या फर्ज है? देश के आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जो आपने जो अग्निवीर योजना लाए थे उससे पहले करीब 1.5-2 लाख के करीब हमारे जो युवा भाई हैं जिन्होंने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की भर्ती जिसमें फिजिकल वगैरह हो चुका था, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुका था, सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी था, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। तो मैं देश के मुखिया से अपील करती हूँ कि सबसे पहले अग्निपथ योजना तो बाद में वापस लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले जो 1.5 लाख के करीब हमारे युवा हैं उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई जाए, क्योंकि वो 4 साल पहले तैयारी कर रहे थे, 4 साल से अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो उनकी गलती क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने पहले भर्ती निकाली सरकार ने, उन्होंने फॉर्म में पैसा भी लगाया, दूर दूर 100 किलोमीटर जाके वो एग्ज़ाम भी दे के आए, फिजिकल पास किया, रिटन टेस्ट पास किया। जब सारी प्रतिक्रिया हो गई उसके बाद जब कॉल लेटर आना था, जब ज्वाइनिंग लेटर आना था, तो सरकार अचानक एक अपने थोप देती है कि अग्निपथ योजना लागू कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी लागू कर रहे हैं वो सही है गलत है वो देश के लोग डिसाइड करेंगे बाद में, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनकी गलती क्या है। सरकार से अपील करती हूँ कि वो जो 1.5 लाख के करीब हमारे युवा हैं उनको जल्द से जल्द डायरेक्ट भर्ती किया जाए। और अग्निपथ योजना देश हित में बिल्कुल नहीं है, ये देश की हमारी सेनाओं को कमज़ोर करने के लिए लागू की गई है। अगर अग्निपथ योजना जैसे ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस के लिए एक ऑफ़र है कि आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हो, शॉर्ट सर्विस के लिए जा सकते हो, तो जवानों के लिए ये सुविधा क्यों नहीं दे रही सरकार? जवानों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? जवानों को भी बोला जाए ठीक है अग्निपथ योजना लागू रखो, लेकिन जो रेगुलर भर्ती है उसको आप बंद क्यों कर रहे हो? अगर कोई भाई चाहता है कि वो 20 साल नौकरी करना चाहता है, 24 साल करना चाहता है, परमानेंट जाना चाहता है, वो 35 साल नौकरी करना चाहता है, तो उसको जाने का मौका दिया जाए। और कोई 4 साल करना चाह रहे तो उसको 4 साल का मौका दिया जाए। तो रेगुलर भर्ती बंद करके आप अग्निवीर थोप रहे हो। आप सिर्फ एक देश की सेनाओं को भाड़े पे ला रहे हो कि सिर्फ हम जैसे मनरेगा के मजदूरों के तुम्हें 100 दिन की दिहाड़ी मिलेगी, वैसे ही आपने कर दिया कि 4 साल आपको नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपको चाहे या ना चाहे आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले 1.5 लाख युवाओं को डायरेक्ट ज्वाइन करवाना चाहिए, उसके बाद अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए देश हित में। हाल ही में संसद में अग्निवीर पर काफ़ी बहस हुई और आपस में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह की भी बहस हो गई, जो कि मुआवजे को लेकर थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीरों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जाके परिवारों से पूछो 1 करोड़ की राशि दी जा रही है। परिवार कह रहा है कि वो बीमे की राशि है। परिवारों का जवाब सुना है आपने? राजस्थान का भी एक परिवार का जवाब आया, वो माँ रो रो के बता रही है उसको भी नहीं मिला था। और जो अजय के परिवार थे उसके फादर का भी आया, जो पैसा मिला था। राजनाथ जी ने क्या कहा था कि 1 करोड़ सरकार ने सहायता राशि दी है। तो राजनाथ जी ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला है। और जो नेशनल चैनल ये दिखाना चाह रहे हैं कि राजनाथ जी सही बोल रहे हैं, राजनाथ जी सही नहीं बोल रहे हैं। राजनाथ जी ने क्या कहा कि 1 करोड़ सहायता राशि सरकार ने दी है, जबकि सरकार ने नहीं दी है। तो ये जो मैं नेशनल चैनलों से अपील करती हूँ कि देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, आज सत्ता में है बीजेपी सरकार, पावर में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चैनल तो झूठ बोल ही रहे थे, अब संसद में खड़े हो के भी झूठ बोलोगे। किसको गुमराह कर रहे हो आप? 1 मिनट के लिए ठीक है, विपक्ष को झूठा साबित करने के लिए आप लगे हुए हो, मीडिया भी लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है, बट शहीद के परिवार को तो झूठा साबित नहीं कर सकते ना। शहीद के पापा बता रहे हैं, शहीद की माँ बता रही है, अलवर वाली वो बता रही है। तो आप जब उनके परिवार को पैसा मिला ही नहीं है तो आप कैसे झूठ बोल सकते हो संसद में खड़े होके? क्या समझा जाए, इस वक्त जो है, जो पहले देश की सेवा के लिए जान देने के लिए एक युवाओं की होड़ लगी रहती थी, अब वो जान देने के लिए अब भी जोश है, लेकिन उसके बदले ना उन्हें शहीद कही जाएगी, ना उन्हें उसके बदले में किसी भी तरीके का कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, जब बॉर्डर पे जाता है जवान तो वो ये सोच के जाता है कि अगर मुझे गोली, सबको पता है कि अगर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हमारे हाथ में बंदूक है, सामने वाले के हाथ में बंदूक है, कब अगली गोली आ जाए, अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि हम कब शहीद हो जाएं। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरे माँ बाप को संभालने के लिए पूरा देश खड़ा है पीछे। लेकिन अगर अग्निवीर को आप वो 4 साल का सर्विस में भेज रहे हो बॉर्डर पे, वो क्या सोचेगा? अगर मैं यहाँ शहीद हो जाता हूँ, सबसे पहले तो मुझे शहीद का दर्जा ही नहीं देगी सरकार। दूसरा, मेरे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगी।
मेरे माँ बाप को मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप को कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक तरह से भाड़े पे सेना को रखने का काम कर रही है सरकार। तो अग्निवीर योजना मजबूरी में जा रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं लोग कि इतनी भीड़ है क्यों जा रहे हैं, कहाँ भूखा मरता क्या करेगा? भूखा मरता, जिसको रोटी नहीं मिलेगी तो वो सूखी रोटी, ज़मीन में पड़ी रोटी है उसको भी उठा के खाएगा। तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए हमारे अग्निवीर के लिए लाइन लगी हुई है। दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं कि दूसरे देशों में भी अग्निवीर योजना लागू है। दूसरे देशों में इसलिए लागू है क्योंकि वहाँ के लोग फौज में जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि 4-4 साल आपने पहले सेना में जाना होगा, उसके बाद आके आपको दूसरी सरकारी जॉब में आपको सुविधा मिलेगी, दूसरी जॉब कर सकते हो। बट हमारे देश में तो कमी नहीं, हमारे देश में तो लाखों सैनिक जाने को तैयार हैं, जाना चाहते हैं, सरकार उनको रोक रही है। सरकार से यही अपील करती हूँ कि तीनों हमारे चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स वाले हैं, आर्मी वाले, तीनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सरकार के दबाव में ना आए। आप सेनाओं के अध्यक्ष हैं, सेनाओं के प्रति सोचें, देश की नेशनल सिक्योरिटी को मध्य सोचते हुए फैसला लें। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सेनाएं कमज़ोर हो गई तो हमारे देश गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर मुट्ठी भर सेनाएं अगर रह जाएंगी, हर साल 60,000 के करीब सैनिक रिटायर हो रहे हैं और भर्ती सरकार रेगुलर भर्ती बंद कर रखी है 4 साल से, तो फिर अगर भर्ती नहीं करेंगे, लोग हर रोज़ हर महीने रिटायर हो रहे हैं, तो मुट्ठी भर सेनाएँ क्या दुश्मनों का सामना कर पाएंगी? तो ये जो हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनको सोचना होगा। और अगर देश हित में नहीं है अग्निपथ योजना तो तीनों सेना अध्यक्ष ने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए। उस टाइम युवा सड़कों पे आ गया था, लेकिन सरकार ने चाल चली कि सेना अध्यक्षों से कहला दिया कि जो भी युवा प्रोटेस्ट में जाएगा, जो भी युवा इन पे धरनों पे जाएगा, वहाँ उनके अगर कोई फ़ोटो आ गया तो उनको आर्मी में नहीं लिया जाएगा। डर के मारे बेचारे घरों में वापस बैठ गए। लेकिन युवा कितने दिन इंतज़ार करेगा? युवा जिस दिन युवा गुस्से में आ जाए तो उनका रोकना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर देश का युवा हमारा नशे की तरफ जा रहा है तो देश का विकास कैसे होगा? कितने सारे युवा हमारे दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार ने ध्यान देना होगा इस तरफ। तो बड़ी अपील की है और बड़ी बात भी कही है कि अगर देश की सेना कमज़ोर हो गई तो देश की रक्षा कौन करेगा। और जिस तरीके से बहालियाँ हो रही है, रेगुलर भर्ती बंद कर देने के बाद ये 4 साल पर जो भर्तियाँ होंगी वो देश को कमज़ोर करेगा। ये भारत के लिए स्कीम जो विदेशों से लाई गई है वो भारत के लिए सूटेबल नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।